कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाला गैंगस्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर दरअसल ये फायरिंग हुई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फायरिंग करने वाले गैंगस्टर को आखिरकार धर दबोचा। इस गैंगस्टर का नाम बंधु मान सिंह है, जो गोल्डी ढिल्लन गैंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने उसके पास से एक चाइनीज पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि गैंगस्टर बंधु मान सिंह पर पहले भी कई संगीन गंभीर मामले दर्ज हो चुके हैं और गैंगस्टर बंधु मान सिंह का अलग अलग वीडियो देखिए सामने आया है, जिसमें वो हथियार और लग्जरी गाड़ियों के साथ वीडियो बनवाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं वो महंगी महंगी कारों के साथ दिखाई देता है तो कहीं हथियारों की नुमाइश करता हुआ भी नजर आता है। गोल्डी ढिल्लन गैंग से जुड़े गैंगस्टर का ये वीडियो हैरान करने वाला है। एक वीडियो में तो वो खुली हवा में फायरिंग तक करता नजर आ रहा है। किसी बात का कोई खौफ नहीं, ना कानून का खौफ नजर आता है। कहीं वो आपको बता दे फॉरेन देखिए किस तरह से अपनी महंगी महंगी लाइफस्टाइल की नुमाइश करता हुआ नजर आता है। महंगी महंगी चमचमाती गाड़ियों को दिखाता हुआ सफर तय करता हुआ नजर आता है। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक नजर आता है उसका ये रूप वो है हथियारों के साथ का। ये वीडियो जिस वक्त बहुत तेजी के साथ अब वायरल भी हो रहा है। तो गिरफ्तारी इसकी अब हो चुकी है, कानून के शिकंजे में ये आ चुका है। जेल की सलाखों के पीछे अब सवालों की वो लंबी फहरिस्त होगी जिसका सामना इसे यकीनन करना पड़ेगा, क्योंकि कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और इसके साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर जिम्मेदारी भी ली गई थी, धमकी भरा लहजा भी सामने आया था। जान से मारने की धमकी भी देखिए सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए दी गई थी कपिल शर्मा को। और इसके अलावा कैप्स कैफे पर जो फायरिंग की गई थी उसकी बाकायदा सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए जिम्मेदारी ली गई थी। उसी के चलते इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है। दिल्ली पुलिस का ये एक्शन यहां पर सामने आया है, बड़ी कामयाबी यहां पर सामने आई है। देखिए कई टीमों का गठन इसकी गिरफ्तारी के लिए किया गया था, लेकिन जब एक के बाद एक तार जुड़ते चले गए तो मालूम चला कि ये अपने उस लोकेशन पर है जिसकी खबर मिल चुकी है, जिसके बाद कैप्स कैफे पर फायरिंग करने वाले इस गैंगस्टर को धर दबोचा गया। लेकिन इसका ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से कानून को धत्ता बताते हुए, कानून को हाथ में लेते हुए सभी नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। ये वीडियो इसी का जीता जागता सबूत है। ये वो दबंगई से भरी 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कनाडा में देखिए कपिल शर्मा का कैप्स कैफे है, जिस पर कई बार जो हमले हुए हैं, अंधाधुंध फायरिंग हुई है। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हमने वो हाथ भी देखा था जो अंधाधुंध फायरिंग करते हुए नजर आया था। इसके बाद फिर फायरिंग हुई थी। बाकायदा सोशल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी भी फायरिंग की ली गई थी, वजह भी बताई गई थी, आगे फायरिंग की चेतावनी भी दी गई थी। इसी बाबत अब गैंगस्टर बंधु मान का ये वीडियो आप देख लीजिए, किस तरह से ये रियल लाइफ में वो दबंगई दिखा रहा था, वो खौफ यहां पर सबके अंदर फैलाने की कोशिश कर रहा था जो रियल लाइफ के जरिए सामने आई। और हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, एक बड़ी गिरफ्तारी कामयाबी यहां पर हासिल हुई है, लेकिन पूरी क्राइम कुंडली इस बंधु मान की कहती क्या है? देखिए मैं बता दूं आपको कि गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन गैंग से ये जुड़ा हुआ था, उसका खासम खास है। और सबसे अहम चीज़ कि जब कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में स्थित नया जो कैफ़े खुला था जुलाई में, उसके बाद से ही ये लोग सक्रिय हो गए थे और उन्होंने एक पूरा नेटवर्क बनाया था ताकि वहाँ पर फायरिंग करवाई जाए, क्योंकि कॉमेडियन कपिल शर्मा इस वक्त देश के एक बड़े स्टार भी कहे जाते हैं। और उसके बाद भी इन लोगों का दबाव था कि ताकि उनसे कुछ रंगदारी मांगी जाए या इस तरह से धमकी दी जा रही थी। और इसीलिए उन्होंने पहली और वहाँ पर 3 फायरिंग हुई थी, जुलाई में हुई थी, उसके बाद अगस्त में हुई थी, उसके बाद अक्टूबर में हुई थी। 2 फायरिंग में अब तक इसकी भूमिका कही जा रही है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि तीसरी फायरिंग पर भी इसकी जांच की जाएगी, लेकिन इसने लॉजिस्टिक वहां पर सपोर्ट दिया था, हथियार मुहैया कराए थे शूटरों को, उसके अलावा गाड़ियां मुहैया कराई थी, रहने की व्यवस्था कराई थी। जब वहां पर 2 फायरिंग के बाद ये वहां से भूमिगत हो गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव यादव की ये टीम है जो काफ़ी पहले से ही गैंगस्टर के ऊपर काम कर रही थी। उनकी टीम के तेजतर्रार इंस्पेक्टरों ने इनके पूरी नेटवर्क को खंगालने के लिए इसके पीछे काफ़ी समय काम किया, जिसके बाद इसकी लुधियाना से ये बताया जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब इससे पूछताछ होगी, क्योंकि इसने एक बड़ी प्लानिंग से ये पूरी फायरिंग को अंजाम दिलवाया था। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग के कई सारे वीडियोस आए थे, चाहे वो जुलाई में हो, अगस्त में हो, अक्टूबर में हो, और उसके बाद लगातार ये दबाव बना रहे थे कहीं ना कहीं से कपिल शर्मा के ऊपर कि इन्हें या तो मोटी रकम चाहिए या किस तरह का इन्हें सपोर्ट चाहिए था। और इसीलिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि कपिल शर्मा के उस कैफे को टारगेट किया जाए। और इसलिए 3
3 बार कनाडा में सरे में उस कैफ़े को कैप्स कैफ़े के ऊपर टारगेट किया गया था, जिसके बाद इसके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नज़र रखी गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट की कई सारी ऐसी फ़ोटोज़, चाहे वो ऑटोमेटिक हथियार हो, चाइनीज़ पिस्टल्स के साथ इसकी देखी गई थी। तो इसके ऊपर मॉनिटरिंग की गई, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है, बड़ी कामयाबी कही जाएगी। लेकिन अभी असल में जो, क्योंकि ये मुख्य साजिश करता है, इसने सारी सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हथियार मुहैया कराए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे जो शूटर हैं जो अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए अब ये टीम पूरा काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी गिरफ्तारी से कई ऐसे बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है जो इस वक्त विदेश में बैठकर बड़े बड़े स्टार्स को टारगेट करते हैं। और जिस तरह से कॉमेडियन कपिल शर्मा को टारगेट किया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग थी, बड़ी साजिश थी। लेकिन कपिल शर्मा कोई कैफ़े के ऊपर 3 बार हमले हुए थे। अभी ये भी भूमिका जांच की जा रही है कि क्या ये हमले सारे इन्होंने ही करवाए थे या इसमें इनकी किस तरह की भूमिका थी, क्योंकि जिस तरह से पूरे इसके पास से ही मेड इन चाइना की जो पिस्टल बरामद हुई है, हथियार, ऑटोमेटिक सोफिस्टिकेटेड वेपन बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, तो यहाँ पर क्या ये फिर एक बार उस नेटवर्क को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हथियारों की एक बड़ी सप्लाई में इसका नाम है। और इसीलिए यहाँ पर बंधु सिंह के ऊपर कई सारे ये कह सकता है कि इसके पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए अब क्राइम ब्रांच की टीमें काम करेंगी। जी दीपक, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।